काजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, 5 जवान घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड से यह खबर है। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई है, जिसके नतीजे में 5 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर लेवडोरा के पास ये हादसा पेश आया। ट्रक से टक्कर के बाद सीआरपीएफ का वाहन पलट गया। हादसे में ट्रक और सीआरपीएफ वाहन दोनों शामिल हुए, एक दूसरे में ये टकराव हो गया था। घायल जवानों को 163 बटालियन के एमआई रूम ले जाया गया है। इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। जवानों के सिर, गर्दन, घुटने समेत कई जगह चोट आई है। छाती और पेट और जबड़े में भी चोटें आई हैं। हादसे के कारणों की जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के काजीगुंड से। बड़ी खबर है, काजीगुंड में सोमवार सुबह नेशनल हाईवे 44 पर लेवडोरा के पास ट्रक और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए 163 बटालियन सीआरपीएफ काजीगुंड के एमआई रूम ले जाया गया। वहीं जवानों के सिर, गर्दन, घुटने, छाती, पेट और जबड़े में चोटें आई हैं। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के काजीगुंड की। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में एक हादसा पेश आया है और इस सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 5 जवान जख्मी हो गए हैं। जो खबरें हैं उसके मुताबिक काजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई और ये गाड़ी इस तरह पलटी कि ट्रक से उसकी टक्कर हो गई थी। ट्रक से टक्कर के बाद सीआरपीएफ का वाहन, सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। हादसे में ट्रक और सीआरपीएफ वाहन दोनों एक दूसरे से भिड़ गए थे। घायल जवानों को 163 बटालियन के एमआई रूम ले जाया गया है। इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी समेत 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। जवानों के सिर में भी चोटें आई हैं, कुछ के गर्दन और घुटने में चोट आई है, जबकि छाती और पेट में भी चोट की बात कही जा रही है। हादसों के कारणों की जांच अभी जारी है। काजीगुंड में सोमवार सुबह नेशनल हाईवे 44 पर काजीगुंड, जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में सोमवार की सुबह नेशनल हाईवे 44 पर लेवडोरा के पास, जो इलाका है, जगह का नाम वो है लेवडोरा के पास ट्रक और सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर हो गई। ट्रक सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए 163 बटालियन सीआरपीएफ काजीगुंड एमआई रूम ले जाया गया। और जो अभी रिपोर्ट्स हैं शुरुआती, उसके मुताबिक जवानों के सिर में, घुटने में, छाती में, पेट में और जबड़े में चोटें आई हैं। हादसे की जांच जारी है। आप देख सकते हैं ट्रक का क्या हाल हुआ है, ट्रक का हाल क्या है, और वही जो सीआरपीएफ का जो वाहन था, जो दूसरा वाहन जो पलटा हुआ, उसकी हालत क्या है। ये तमाम तस्वीरें देख के आप अंदाजा कर सकते हैं। जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, ये हादसा कैसे पेश आया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सीआरपीएफ की 46 बटालियन और यहाँ लेवडोरा काजीगुंड के मकाम पे यह हादसा पेश आया। आपने भी अभी बताया कि किस तरह से यह हादसा पेश आया, और विजुअल में भी अभी व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये जो हादसा है लेवडोरा काजीगुंड के मकाम पे, क्योंकि यहाँ यूजुअली भी सीआरपीएफ का गश्त जो है वो रहता है और गाड़ी रहती है, तो अचानक एक तेज रफ्तार जो ट्रक है उसे टकराई। उसके बाद ये पलट खा गई और गाड़ी में जितने भी लोग मौजूद थे, लगभग 5 एहलकार जो है वो जख्मी हो गए हैं। जबकि आपने खुद भी नाम बताया, नाम गिने आपने खुद भी, और उनको इमरजेंसी सूरत हाल में जो है यहाँ के मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया काजीगुंड के ही। उसके बाद उन्हें दीगर इलाज मुआवजे के लिए जो है यहाँ जीएमसी में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हालात जो है वो सामान्य हैं और कहीं ना कहीं जितने भी एहलकार जख्मी हुए हैं इस हादसे में, उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। लेकिन 5 लोग यहाँ पे जख्मी हो गए हैं और जो 46 बटालियन जिनका ताल्लुक है, और ये जो बटालियन है ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे ही वाक़ा है। इनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है और कहीं ना कहीं इनका गश्त रहता है और हमेशा से ये रहते हैं, चौकन्ना मुस्तहकम रहते हैं। लेकिन आज ये जो हादसा पेश आया, अलमनाक हादसा जिसमें ये 5 लोग
5 एहलकार जो है वो जख्मी हो गए हैं। फिलहाल सभी की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है और कहीं ना कहीं उनको दीगर मजीद इलाज के लिए जो है यहाँ के अस्पताल में, यहाँ के जीएमसी में जो है वो दाखिल कर दिया गया है। जी जी ज़हूर, एक सवाल तो ये कि ट्रक ड्राइवर या ट्रक पे सवार जो लोग थे उनके बारे में क्या जानकारी है, क्या वो भी जख्मी है, पहला। और दूसरा सवाल ये कि जो हादसे की जो जगह है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सड़क में बीच में डिवाइडर है, तो जब डिवाइडर है तो उसके बावजूद एक ही तरफ रोड के एक साइड में दोनों गाड़ियां कैसे टकराई? देखिए, चूंकि यूजुअली भी जैम रहता है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे, लेकिन पहले ये बताएं कि जो ट्रक में सवार लोग थे वो भी, उनको भी मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनकी भी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। और रही बात जो डिवाइडर है, और यूजुअली चूंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे तेज रफ्तारी का ड्राइवर जो है वो मुजाहरा करते रहते हैं। और रही बात वन साइडेड इसलिए क्योंकि एक साइड में यूजुअली भी काफी ट्रांसपोर्ट रहता है, तो कभी कभार रॉन्ग साइड में गाड़ी आती है। तो ये जो गाड़ी है सीआरपीएफ की, ये खड़ी थी, तो ऐसे में टक्कर आ गई और उसके बाद पलट, और उसमें जितने भी जवान थे वो एहलकार जो है वो जख्मी हो गए। और चूंकि आपको तो पता है कि जब आप हाईवे पे चलते हैं यूजुअली भी ड्राइवर हजरात जो हैं वो काफी तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, तो ऐसे में जिस तरह से जो गाड़ी की हालत है कहीं ना कहीं ये जतलाती है, ये बताती है कि काफी तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया गया है, उसके बाद ये हादसा जो है पेश आया है। हालांकि पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है और इसमें बाकायदा तो रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल अभी जो फोकस है वो इन एहलकारों पे है कि उनकी हालत मजीद जो है वो मुस्तहकम हो और वो जल्द से जल्द जो है सेहतयाब हो जाए। जी बिल्कुल। तो इसमें ये सिर्फ जानकारी के लिए चाहूँगा आपसे जानना कि ये सवाल जहन में आ रहा है, क्या ये ट्रक, नो डाउट आप जैसा बता रहे हैं काफ़ी तेज़ रफ्तार से ट्रक आ रहा था, ऐसा लगता है देखने में, चूँकि जो गाड़ी की हालत हुई है, ट्रक का जो सामने का हिस्सा पूरा दब गया है, क्या ये सीआरपीएफ की गाड़ी वहां खड़ी थी या वो गाड़ी चल रही थी उस रास्ते पर? ये गाड़ी जो बिल्कुल खड़ी थी, ये गश्त पे थी, और जैसे कि ये वहां से ट्रक आया, तेज रफ्तारी का मुजाहरा, और ऐसे में उसके बाद ये गाड़ी जो है वो पलट खाई, सीआरपीएफ की गाड़ी, और जिसमें इतने भी लोग थे वो जख्मी हो, क्योंकि इनसाइड होता है, क्योंकि गश्त रहता है, और यूजुअली जो गश्त पे एहलकार रहते हैं तो यूजुअली वो कभी कभार गाड़ी में भी बैठ जाते हैं। ऐसे में जो गाड़ी आई जी वो तेज रफ्तार थी और उसकी वजह से ये गाड़ी जो है सीआरपीएफ की गाड़ी पलट खाई, और पलट खाने के बाद जो है इसमें जो लोग जख्मी थे, जो लोग एहलकार मौजूद थे, वो 5 लोग जो है वो जख्मी हो गए। जी ज़रूर, इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या इलाके को अभी वहां ट्रैफिक का फिर बहाल कर दी गई है या फिर वहां पे कुछ अभी दिक्कतें हैं या उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है? क्या इस पूरे हादसे को किसी और एंगल से देखा जा रहा है? इसमें कोई शरारत, कोई किसी की नजर आ रही है? देखिए, ये इस तरह का कोई ऐसा वाकया नहीं है, ये महज एक हादसा है, और बिल्कुल इसे हादसे ही ताबीर किया जाए, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यही लगता है कि एक हादसा है और हादसे में ये लोग जो है एहलकार जख्मी हो गए हैं। बाकी इसमें कोई और एंगल फिलहाल नहीं लग रहा है, रूल आउट है कोई भी एंगल। ये बिल्कुल एक साफो शिफाफ तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक हादसा है, जिस हादसे में जो 5 सीआरपीएफ के एहलकार हैं वो जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस भी इसमें तहकीकात कर रही है और मजीद इंकशाफात जो है वो मुतवक्का हो सकते हैं या फिर इसमें तहकीकात जो है वो हो सकती है। बता जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर तमाम जानकारी के लिए। ज़हूर रिजवी हमारे रिपोर्टर इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि कैसे यह हादसा पेश आया और किस तरह से एक ट्रक जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से वो ट्रक आ रहा था और जो सीआरपीएफ की जो गाड़ी है, सीआरपीएफ का वाहन है, वो सड़क पे ही किनारे में खड़ा था और वो ट्रक आकर सीधे वो वाहन से टकरा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट, सुमामा इलियास, वारिस अली के खिलाफ भी वारंट जारी। जम्मू एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। इस वक्त बड़ी खबर, पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुमामा इलियास, वारिस अली के खिलाफ भी वारंट जारी। जम्मू एनआईए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। राजन वैद हवा से जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, इस खबर की तफसीलात क्या है? राजन, पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी किया गया, इसकी और क्या तफसील है?
अच्छा देखिए, जो मोहम्मद याकूब अलियास जो अबू सुमामा है वो पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर है, जिसके खिलाफ जिसकी जो संलिप्तता है, जिसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो मोहम्मद अकीब जो है कि जो कश्मीर घाटी में एनआईए के मुताबिक उन जिससे चाइनीज ग्रेनेड एवं लाइव कैटरेजेस मिले थे, उसमें जो है जांच में ये पाया गया था कि मोहम्मद याकूब की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें थी, और ये निर्देश जो है वो दिए गए थे कि कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है, जिसके चलते जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है मोहम्मद याकूब की तरफ से जो है ये पूरा जो पाकिस्तान में बैठ के जो है वो निर्देश दे रहा था, डायरेक्शंस दे रहा था कि किस तरह से गड़बड़ी फैलानी है, जो चाइनीज ग्रेनेड है वो ऐसे इलाकों में जो है उससे धमाके करने की कोशिश थी जहां ज्यादा नुकसान हो सके। ऐसे में जिस तरह से एनआईए की जांच आगे बढ़ी उसमें कई तथ्यों का खुलासा हुआ है, और ऐसे में मोहम्मद याकूब क्योंकि भगोड़ा है, इसके लिए नॉन बेलेबल जो वारंट है वो एनआईए अदालत की तरफ से रिलीज किए गए, इशू किए गए हैं। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे थे जम्मू कश्मीर से। एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुमामा एलियास वारिस अली के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। जम्मू एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। और अब खबर में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी इसकी सूचना। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। रियासी जिले के पौनी के जंगलों में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर के रियासी में सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने, मकामी लोगों ने 2 मुश्तबा अफराद को देखा, 2 संदिग्ध लोगों को देखा, और उसके बाद मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। रियासी जिले के पौनी के जंगलों में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा, जो वहां देही इलाकों में वहां के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके जरिए 2 मुश्तबा शख्स, 2 संदिग्ध अफराद, 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। और बनिहाल में वाहन में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे 44 पर शलगड़ी नाले के पास यह हादसा पेश आया है। सोमवार शाम अचानक वाहन में आग लग गई। गाड़ी में सवार सभी यात्री सुरक्षित। आग से वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी मदद की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच में संबंधित एजेंसियां जुटी हैं। बनिहाल में सोमवार शाम, बनिहाल में, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सोमवार के शाम नेशनल हाईवे 44 पर शलगड़ी नाले के पास एक हल्के मोटर वाहन में अचानक आग लग गई। और इस आग लगने की घटना की खबर मिलते ही पुलिसकर्मी, स्थानीय स्वयंसेवक, जो वहां पर मकामी जो लोग हैं, जो आसपास रहने वाले जो मददगार लोग हैं, वो वहां पहुंच गए। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंच गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एम्बुलेंस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की। राहत की बात यह रही कि वाहन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। नेशनल एंटी रैगिंग वीक के सिलसिले में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर शेख एजाज अहमद प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर डीन स्टूडेंट्स डॉक्टर मोनिसा कादरी, डीन आउटरीच डॉक्टर रोहेला, फैकल्टी मेंबर और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीन और फैकल्टी मेंबर्स ने रैगिंग के नुकसानदायक असर, स्टूडेंट्स के बीच आपसी सम्मान और कैंपस में एक सुरक्षित और महफूज और अच्छा एजुकेशनल माहौल बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। प्रोग्राम में रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के वादे को भी दोहराया गया।
लेवल पे एंटी रैगिंग वीक चल रहा है 12 अगस्त से शुरू होकर जो 18 अगस्त तक चालू रहेगा, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ी लेवल पे हो रहा है। काफ़ी प्रोग्राम्स, काफ़ी इनिशिएटिव्स हमने उसमें रखे हैं और स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इंडक्शन के दौरान हमने एंटी रैगिंग पे भी एक अवेयरनेस सेशन रखा, एक प्लेज भी हुआ, अंडरटेकिंग भी हुई। जो भी यूजीसी के रिक्वायरमेंट्स है वो हम बिल्कुल कंप्लाइंट है उन सब से, और हमारा जो कैंपस है वो 0 केसेस ऑफ रैगिंग जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और त्राल के कहलेल से कंगलोरा जाने वाली संपर्क सड़क की बदहाल हालत ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के बारे में कई बार संबंधित विभाग को बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की है। इस बीच PMGSY विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि 2 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये कि ये बस स्टैंड से लेकर यहाँ गोरवन तक RMB डिपार्टमेंट को ये रोड आती है। तो मेरी डिमांड यही है सरकार से कि इसको देखा जाए। क्यों इधर जो मस्जिद शरीफ जामे मस्जिद है, यहाँ हज़ारों के लोग जुमा के दिन नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन ये हालत देखते हैं, इसमें लगभग इतनी कीचड़ होती है, कपड़े भी इतने, चलना ही मुश्किल है। बच्चे की तो बात नहीं है, बड़े लोगों के भी चलना। और मस्जिद है, यहाँ हर एक आता है जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इस रोड का बहुत बुरा हाल है, इसमें पानी जमा हो जाता है। हमने बहुत दफ़ा अपील की है, MLA साहब को भी दी है, DC साहब को भी दी गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमारी अपील यही कि इस रोड की मरम्मत की जाए। जब तक रोड को ड्रेन न हो, ये रोड सुधरेगा नहीं। यहाँ पर ये नाली, इसमें नाली है, देखो आप भी देखिए इसको पानी कहाँ कितना आता है। इसमें एक पाइप है, 2 लगाई जाए ताकि लोगों को चलने में तकलीफ ना हो। और श्रीनगर के बाहरी इलाके खानमोहा के देवसर मोहल्ला में एक काले भालू ने 45 साल की महिला पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिकारियों के मुताबिक महिला अपने बागीचे में काम कर रही थी, तभी अचानक काला भालू आ गया और उस पर हमला कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की टीम ने भालू को ढूंढने और उसे काबू करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बता दें कि एक दिन पहले भी इसी इलाके के रहने वाले एजाज अहमद भट्ट भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भालू के लगातार 2 हमलों के बाद इलाके में डर और चिंता की स्थिति पैदा हो गई है।